पीटीटी एग्ज़ाम 2024 का सिलेबस आपके सामने कैसा होगा। कई बच्चे इसी बात से घबरा जाते हैं कि पता नहीं किस प्रकार का सिलेबस है, किस प्रकार का एग्ज़ाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास का आपको साथ मिलेगा तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी से पास कर लेंगे। साथ ही अच्छी कॉलेज भी आपको नज़दीक मिल जाएगी। तो हम सेक्शन वाइज अपने सिलेबस को देखेंगे। हिंदी में अपना सिलेबस है वो उसको हम देखने वाले हैं। मानसिक योग्यता से संबंधित आपके प्रश्न हैं वो है सदृश्यता परीक्षण, समानता वर्गीकरण वाले, जिसमें बेमेल छांटना होता है, श्रृंखला श्रेणीक्रम होता है, वर्तनी एवं शब्दों का व्यवस्थीकरण, शब्द का निर्माण करना, सांकेतिक भाषा का परीक्षण करना, दिशा और दूरी का ज्ञान, मेंटल एबिलिटी में ये प्रश्न आएंगे आपके। रक्त का संबंध, कथन प्राप्तता, न्याय निगमन, कर्म स्थान और का जो परीक्षण होगा वो पहली परीक्षण, कथन और मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कारण और कार्य, कथन और कार्यवाहियाँ, कारण एवं प्रभाव, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण में देखने पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा और जल में यानी पानी में प्रतिबिंब देखते हैं तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उस प्रकार के प्रश्न। घड़ी और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, आकृति और आयु संबंधी, घन घनाभ और पासा उससे संबंधित बनने वाले प्रश्न, वन आरेख से संबंधित प्रश्न, ये होंगे मेंटल एबिलिटी के, मानसिक योग्यता जिसको बोलते हैं। सेक्शन बी होगा वो होगा शिक्षण अभिवृत्ति और अभिरुचि से संबंधित, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं शिक्षण करवाने से संबंधित उसमें आपकी रुचि है या नहीं है उसको जांचने के लिए। सामाजिक परिपक्वता कितनी है आप में, नेतृत्व का गुण किस प्रकार से है, व्यवसायिक प्रतिबद्धता, व्यवसाय जिस व्यवसाय में आप जाना चाहते हैं कि हम्बल व्यवसाय है शिक्षण वाला, इसमें आपकी रुचि है वो किस प्रकार से है। अंतः व्यक्तिक संबंध, संप्रेषण की क्षमता और सजगता, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य जागरूकता जिसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान, सेक्शन सी में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये होंगे अपने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित, जिसमें प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे कुछ टॉपिक हैं। आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, पूरा प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ना। और ये वही टॉपिक हैं जो हम पढ़ते आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी है, आप 12th क्लास अगर अभी पास की है तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी है। वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्न भी हमने पढ़े हैं। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित भी हम पढ़ते आए हैं। मगध का जो साम्राज्य है, अशोक महान का साम्राज्य, वो भी हम पढ़ते आए हैं। मौर्य साम्राज्य और मौर्यों के बाद का मौर्योत्तर जिसको बोलते हैं वो शासनकाल, गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त शासक थे उनके समय और उनके बाद किस प्रकार का की जो व्यवस्था थी वो रही, उससे संबंधित होंगे। द्वितीय जो अपनी सीरीज होगी इसी में वो होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन में जो प्रारंभिक मध्यकाल रहा, सल्तनत काल रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें भारत में सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रश्न ये भी हम पढ़ते आए हैं। मध्यकालीन जो क्षेत्रीय राज्य रहे उससे संबंधित मुगल काल और मराठों का उत्कर्ष, मराठा शासनकाल जहाँ जिसमें मराठों का क्या योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो होंगे यूरोपीय कंपनियां, जो ब्रिटिश कंपनी भारत आई उनसे संबंधित, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये हम पढ़ते ही आए। 1857 की क्रांति, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे ये। भारत के विविध ऐतिहासिक तथ्य, भारत और उनके प्राकृतिक स्रोत,
ये जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसमें भौगोलिक संरचना, भारत की जो भौगोलिक संरचना है कक्षा 9 की एक पाठ्य पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हैं और उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। भारत की भौतिक संरचना बेस्ट बुक है NCERT की, 9th क्लास में वर्तमान में चल रही है। भारत का जो भूगोल है उससे संबंधित, जियोग्राफी से संबंधित बहुत शानदार बुक है, उसी को पढ़ लें, वो ही काफ़ी आपके लिए। भारत के जलवायु, भारत में कृषि और भारत में वन संपदा और वन्य जीव, भारत में खनिज संसाधन और भारत में जनगणना 2011। महान भारतीय व्यक्तित्वों से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, वो हैं प्राचीन भारत की प्रमुख हस्तियां, प्रमुख व्यक्तित्व कौन से रहे, आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से रहे। और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित प्रश्न होंगे, वो होंगे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। राजस्थान से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दें, ये जो जियोग्राफी का जो बुक है, 9th की जो जियोग्राफी की बुक है, इससे संबंधित कई चैप्टर अपने करवाए हुए हैं, अपने चैनल पे आपको मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बुक जो है, अभी मैंने बताई 9th क्लास की जियोग्राफी, इससे संबंधित टॉपिक करवाए हुए हैं। राजस्थान का बौद्ध, और इसमें राजस्थान से संबंधित अधिकांश जो टॉपिक हैं वो करवाए हुए हैं। राजस्थान की प्रशासनिक और सामान्य परिचय भी करवाया हुआ है, तथ्यों का संग्रह, प्रशासनिक स्वरूप, जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था भी करवाई हुई, स्थानीय स्वशासन करवाया हुआ है। ये अपने चैनल पे मिलेंगे आपको। राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित भी आपको मिलेंगे। राजस्थान के इतिहास में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक हम अपने चैनल पे मिलेंगे। इन टॉपिक को आप कर सकते हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित ये सभी टॉपिक अपने चैनल पे कराए हुए हैं। ये वो ही टॉपिक हैं जो BSTC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत है, वो BSTC में नहीं पूछा जाता, आपका PTET में पूछा जाता है। इतना फर्क है। सेक्शन D है, उसमें भाषा प्रवीणता से संबंधित प्रश्न होंगे आपके। हिंदी में आपके तत्सम और तद्भव शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, भिन्नार्थक, ये वही शब्द हैं जो आप अब तक व्याकरण में पढ़ते आए हैं। एक बार आपको रिवीजन करना है, बस इतना ही फर्क है। सिलेबस है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, शब्द वर्तनी संबंधित प्रश्न हैं। और अपने जो शॉर्ट वीडियो हैं उनमें, और लॉन्ग वीडियो जिसमें राजस्थान अध्ययन पूरी तरह से करवाया हुआ है। राजस्थान की, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो अपनी कला और संस्कृति हो, चाहे राजस्थान का सामान्य परिचय हो। व्यवहारिक व्याकरण में वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और विशेषण, क्रियाकाल, विराम चिन्ह, अवयव, संधि, समास, उपग्रह, प्रत्यय, वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि वाले, वाक्य संरचना संबंधी और बोध योग्यता से संबंधित प्रश्न। और ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेबस है। इंग्लिश में आप देखना चाहें तो मेंटल एबिलिटी सेक्शन A होगा, जिसमें इस प्रकार से आपके टॉपिक होंगे। सेक्शन B में टीचर जो एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है उससे संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक हमारे हैं, सोशल मैच्योरिटी, लीडरशिप, वोकेशनल कम्युनिकेट और इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो, कम्युनिकेशन स्किल है, अवेयरनेस है, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। सेक्शन C में जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और कल्चर होगा। फर्स्ट होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और इसमें आपके टॉपिक होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने PTET का सिलेबस देखा। आप अभी से तैयारी में जुट जाएं। जून में अपना एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट।